हेलो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है। तो देखो इसके लिए मैं आपको दो तरीके कराने वाला हूँ। पहला तो हम एल्जेब्रिक मेथड से। तो देखो एल्जेब्रिक मेथड का क्या करना है कि हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को देखो, अगर मैं आपसे पूछूं थ्री का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, इस थ्री के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं थ्री इंटू थ्री। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने इसको लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, इस ए की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर देते हैं, तो ए इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही इस बी की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर देंगे तो प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो या कुछ भी वेरिएबल हो उसकी मल्टीप्लाई सभी टर्म के साथ होगी जो भी ब्रैकेट के अंदर है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए इंटू बी ये हो जाएगा ए बी। बी इंटू ए ये हो जाएगा बी ए। एंड बी इंटू बी कितना, बी स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये बी ए को मैं लिख सकता हूँ ए बी। भाई हम टू इंटू थ्री करें या फिर थ्री इंटू टू करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो। तो बी ए करे या फिर ए बी, बात तो एक ही है। तो ये प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर। तो ये तो था हमारा एल्जेब्रिक मेथड। अब देखो, अब हम करते हैं कि ग्राफिकली ये हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये पहला मेथड तो हमारा एल्जेब्रिक मेथड था कि एल्जेब्रा की हेल्प से हमने प्रूफ किया। अब हम करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, तो देखो हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या बना लिया हमने, एक स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर की ये जो साइड है, अब देखो स्क्वायर तो हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक मान लेते हैं ये ए और इसको हमने मान लिया बी, क्योंकि ये जो पूरा लाइन था इसका पूरी साइड से दो पार्ट में डिवाइडेड हो गई। तो एक को हमने मान लिया, दूसरे को बी। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट के सामने एक और पॉइंट कंसिडर किया और जस्ट इसके सामने करेंगे तो ये भी कितना रहेगा, ये भी हमारा ए आएगा और ये भी हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऐसे ही हमने इस लाइन पे, जैसे यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है ए एंड बी, इसी को इस लाइन को भी इसी पार्ट में हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक हमारा ए, एक हमारा बी, और इस बी के सामने एक और पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से कि ये ए बन जाए, ये बी बन जाए। तो ये हमने हर एक साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ए और बी पार्ट में। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन दोनों एंड पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो पूरा स्क्वायर था ये हमारा चार पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये जो पहला पार्ट है, मान लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी ये साइड क्या है, ए। ये वाली साइड क्या है, ए। ये साइड भी क्या होगी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक ए है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये भी ए और ये भी ए। तो ये तो एक स्क्वायर बन रहा है जिसकी साइड ए है। तो अगर इसकी साइड ए है तो इसका स्क्वायर एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड ए है, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। ऐसे ही इस फोर्थ पार्ट को अगर देखें, ये साइड बी, ये साइड बी, यहाँ से यहाँ तक दी तो इसी के बराबर हुआ बी। तो यानी कि इसकी एडजेसेंट साइड बराबर है तो ये तो स्क्वायर ही होगा। तो इसका एरिया क्या आएगा, बी स्क्वायर। अब ये सेकंड पार्ट हम देखते हैं, भाई इसका एक साइड तो ए दे रखा है, इसका एक साइड बी। तो ये तो हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड क्या है, दोनों डिफरेंट है। और रेक्टेंगल का एरिया होता है उन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब ए बी। ऐसे ही ये थर्ड वाला पार्ट, ये भी एक रेक्टेंगल ही बन रहा है तो इसका एरिया क्या होगा, ए बी। अब देखो ये जो कंप्लीट स्क्वायर है, इस कंप्लीट स्क्वायर की अगर मैं साइड देखता हूँ, हर एक साइड क्या है, ए प्लस बी। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर का एरिया इन चारों पार्ट के एरिया जो होगा उसके सम के बराबर होगा। तो पहले पार्ट का एरिया ए स्क्वायर, सेकंड पार्ट का एरिया ए बी, थर्ड पार्ट का एरिया ए बी एंड फोर्थ पार्ट का एरिया बी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, क्योंकि लाइक टर्म है, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है ग्राफिकली भी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।